नमस्कार। जब हम इतिहास की बात करते हैं ना, तो अक्सर राजा महाराजा और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ ही जहन में आती हैं। लेकिन इतिहास जमीन से जुड़े उन लोगों की भी कहानी है जिन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई। आज हम भारत की आज़ादी से ठीक पहले के मारवाड़ चलेंगे, जहाँ किसानों का एक जबरदस्त संघर्ष सामंती ताकतों से टकराया था। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि हिम्मत और कुर्बानी की एक भूली बिसरी दास्तान है। तो सोचिए जरा, अपनी बात रखने के लिए शांति से इकट्ठा होना, मौत को बुलावा देना कैसे बन सकता है? बस इसी सवाल की तह में जाना हमें इस पूरे आंदोलन के दिल तक ले जाएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि ये जो पूरी बगावत की चिंगारी थी, ये आखिर भड़की तो भड़की कैसे। देखिए, इस पूरे संघर्ष के बीज आप कह सकते हैं 1930 के दशक में ही पड़ गए थे। उस वक्त पड़ोस के जयपुर में चल रहे शेखावाटी जाट आंदोलन की सफलता की कहानियां मारवाड़ के किसानों तक पहुंच रही थीं। इसी प्रेरणा से मई 1938 में जन्म हुआ मारवाड़ लोक परिषद का, एक ऐसी संस्था जो किसानों की आवाज बनने वाली थी। लेकिन जैसे ही ये आवाज उठी, जागीरदारों मतलब जो उस वक्त के सामंती जमींदार थे, उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने इस उभरते हुए आंदोलन को ताकत से कुचलने का मन बना लिया था। तो यहाँ पर यूं समझिए, दो दुनियाएं बिल्कुल आमने सामने थीं। एक तरफ थे किसान जो अपने हक मांग रहे थे और उनकी आवाज थी मारवाड़ लोक परिषद, और दूसरी तरफ थे जागीरदार जो अपने सदियों पुरानी सत्ता को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ये सिर्फ कोई मतभेद नहीं था, ये एक सीधी टक्कर थी। अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां ये टकराव पहली बार खून खराबे में तब्दील हो जाता है। साल था 1942 और जगह चंडावल। और इसी घटना ने, आप कह सकते हैं, आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया। तारीख थी 28 मार्च 1942। लोक परिषद के जो कार्यकर्ता थे वो चंडावल गांव में इकट्ठा हुए। अब उनका मकसद क्या था? मकसद बहुत सीधा साधा और शांतिपूर्ण था। उत्तरदायी शासन दिवस मनाना। मतलब वो बस एक ऐसी सरकार चाहते थे जो आम लोगों के प्रति जवाबदेह हो, ना कि सिर्फ राजा और जागीरदारों की सुने। लेकिन ये शांतिपूर्ण मांग भी वहां के स्थानीय ठाकुर को गवारा नहीं थी। उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने आदमियों को भेजा, और वो भी खाली हाथ नहीं, लाठियों और धारदार हथियारों के साथ। और उन्होंने उन निहत्थे कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। बस देखते देखते वो शांतिपूर्ण सभा एक खूनी झड़प में बदल गई। और इस हमले का नतीजा क्या निकला? 25। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 25 लोग बुरी तरह गंभीर रूप से घायल हुए। ये आंकड़ा अपने आप में इस बात का सबूत था कि ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि आवाज को हमेशा के लिए कुचलने की एक जानलेवा कोशिश थी। अगर चंडावल एक चिंगारी थी ना, तो डाबड़ा की घटना एक ज्वालामुखी की तरह थी। अब हम चलते हैं साल 1947 में, उस खौफनाक घटना की तरफ जो इस आंदोलन का सबसे क्रूर, सबसे दर्दनाक अध्याय बनी। तारीख थी 13 मार्च 1947। जगह डाबड़ा गांव। लोक परिषद ने यहाँ एक और किसान सम्मेलन रखा था। परिषद के नेता एक स्थानीय कार्यकर्ता मोतीलाल चौधरी के घर पर रुके हुए थे। लेकिन शायद उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार जागीरदार पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और जानलेवा तैयारी करके बैठे थे। जैसे ही सारे नेता और कार्यकर्ता मोतीलाल के घर पर जमा हुए, जागीरदारों ने धावा बोल दिया। और ये सिर्फ एक हमला नहीं था, उन्होंने मोतीलाल के पिता और उनके भाई की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी। ये एक साफ साफ संदेश था कि जो भी विरोध करेगा, उसका यही हश्र होगा। इस हमले के बाद पूरे गांव में एक खौफ, एक दहशत का माहौल बन गया। ये सिर्फ एक परिवार पर हमला नहीं था, नहीं, ये हर उस इंसान के लिए खुली चेतावनी थी जो अपने हक के लिए आवाज उठाने की हिम्मत भी करता। मकसद एकदम साफ था, लोगों के दिलों में इतना डर भर दो कि वो फिर कभी सिर उठाने की जरूरत ना कर सके। और ये जो कुछ भी हम बता रहे हैं, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये जो स्क्रीन पर है, ये उसी दौर का एक दस्तावेज है जो इन घटनाओं की गवाही देता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि कैसे जागीरदारों ने पूरी प्लानिंग के साथ पहले से योजना बनाकर यह हमला किया था, और कैसे खास तौर पर मोतीलाल के परिवार को निशाना बनाया गया। ये समझिए इतिहास की अपनी आवाज है। डाबड़ा में जो कीमत चुकाई गई वो बहुत बहुत भारी थी।
सोचिए, मोतीलाल चौधरी ने एक ही रात में अपने पिता और भाई दोनों को खो दिया। उनकी पत्नी पर भी जानलेवा हमला हुआ। और ये सब कुछ मथुरादास माथुर जैसे बड़े नेताओं के सामने हुआ। ये कोई गुस्से में हुई हिंसा नहीं थी। नहीं, ये जागीरदारों की एक सोची समझी, ठंडे दिमाग से की गई साजिश थी। उनका मकसद था आंदोलन के नेतृत्व को ही जड़ से उखाड़ फेंकना। तो इन सब खौफनाक घटनाओं के बाद आखिर हुआ क्या? क्या ये सारी कुर्बानियां बेकार गईं? चलिए अब इस पूरे संघर्ष की विरासत पर एक नजर डालते हैं। दाबड़ा की क्रूरता इतनी भयानक थी, इतनी ज्यादा थी कि उसे अनदेखा करना किसी के लिए भी नामुमकिन था। पूरे देश में इस घटना की जोरदार निंदा हुई। जागीरदारों का जो क्रूर चेहरा था ना, वो अब सबके सामने आ चुका था। इस एक घटना ने सामंती व्यवस्था की जड़ों को हिलाकर रख दिया और किसानों के संघर्ष को एक राष्ट्रीय पहचान दिलाई। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। सवाल ये कि न्याय के लिए, सच के लिए खड़े होने की असली कीमत क्या होती है? मारवाड़ के इन किसानों ने ये कीमत अपनी जान से, अपने परिवार से चुकाई, लेकिन उनकी ये कुर्बानी बेकार नहीं गई, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसी कुर्बानी की नींव पर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल की उम्मीद टिकी थी।